आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की कहानी सुना रही हूँ। शरद पूर्णिमा की कहानी बहुत ही प्राचीन है, सुनिए। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ 2 पुत्रियाँ थीं। एक पुत्री तो शरद पूर्णमासी के बड़ी विधि विधान से पूजा करती थी और व्रत करती थी, और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाता था तो चंद्रमा को अर्घ देकर और उसके बाद जो है प्रसाद ग्रहण करती थी। और जो छोटी बेटी थी वो बहुत चंचल थी। वह क्या करती कि व्रत तो करती दीदी के संग और बढ़िया पूजा भी करती, और जैसे ही पूजा हो जाता तो तुरंत खा लेती। अब इससे जो है भगवान उससे अप्रसन्न रहते थे। दोनों बहनों की शादी हुई। बड़ी तो बहुत अच्छी थी तो उसको खूब सुंदर घर मिला, अच्छा घर मिल गया, अच्छा वर मिल गया, अच्छे सेठ के घर ब्याह गई। और छोटी थी, उसको उतना अच्छा घर नहीं मिला और वो जो है हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि उसके यहाँ औलाद नहीं होती थी। बड़ी बहन के यहाँ औलाद थी और बड़ी बहन बड़े विधि विधान से शरद पूर्णिमा की पूजा करती थी। वह कभी भी शरद पूर्णमासी का पूजन करना नहीं भूलती थी और रात में खीर बनाती बढ़िया और उसको ढक के और चंद्रमा के सामने अच्छे पतले कपड़े से ढक लेती और अपने बच्चों को सुबह उठते ही वह खीर खिला देती थी, तो उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते थे। अब बड़ी मुश्किल से छोटी वाली बेटी के यहाँ एक बालक हुआ और बालक होते ही वह बालक मर गया तो वह बहुत दुखी हुई। वह रोने लगी और रोते रोते वह पंडित के पास गई तो पंडित जी ने कहा कि बेटा, तुमने कभी सत्यनारायण भगवान की शरद पूर्णिमा की पूरी पूजा नहीं की। शरद पूर्णिमा को जब व्रत करो तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए, कुछ भी ग्रहण करना चाहिए। तो उसने कहा कि अब हम क्या करें। बोले कुछ नहीं बेटा, अब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, आप अपने घर जाओ। वह लौट के अपने घर आई। जैसे ही वह घर आई तो उसकी बड़ी बहन भी आ गई छोटी बहन से मिलने। तो वह उस पटे पे अपने बेटे को लिटा गई थी और ऊपर से कपड़ा ढक गई थी। तो बहन आई तो वो बैठने लगी तो छोटी बहन बोली, नहीं नहीं दीदी, उसके नीचे मत बैठो, उसके नीचे तो बालक, मरा हुआ बालक दबा है। तो उसने कहा मरा हुआ बालक, देखें कैसे मर गया, मैं देखती हूँ। तो उसने जैसे ही उस कपड़े को हटाया और भगवान से प्रार्थना की तो उसका बालक अच्छा हो गया। अच्छा होकर और वह खेलने लगा। तो बड़ी छोटी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा दीदी आप हमें बताओ आप क्या करती हो। बोले हम तो कुछ भी नहीं करते, हम अपन दोनों शरद पूर्णमासी की पूजा करते थे और तुम तो बचपन से ही पूजा करके खा लेती थी, किसी को बताती भी नहीं थी, चुपचाप छिप के खा लेती थी। और मैं तो आराम से भगवान की पूजा करती हूँ शरद पूर्णमासी की। पूर्णिमा के दिन पूरे दिन व्रत रहती हूँ, रात में चंद्रमा को अर्घ देती हूँ तो हमारे घर में बालक स्वस्थ रहते हैं। और रात में मैं क्या करती हूँ, जिस दिन शरद पूर्णमासी होती है उस दिन खीर बना के और उसको पतले कपड़े से ढक के रख लेते हैं, और जो चंद्रमा की किरणें गिरती हैं उनको हम सुबह उठ के खा लेते हैं। तो जो चंद्रमा की किरणें शरद पूर्णमासी के दिन जो चंद्रमा की किरणें गिरती हैं उससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। तो उसने कहा दीदी कुछ भी हो जाए, इस साल से हम भी बड़े विधि विधान से शरद पूर्णमासी की पूजा करेंगे। तो जब शरद पूर्णमासी आई तो उसने भी पूर्णिमा का दिन पूरा व्रत रखा और जब चंद्रमा निकला तभी उसने अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद उसने भोजन किया और अपने बच्चों को भी खिलाया। रात में खीर रखी और सुबह वो खीर अपने बच्चों को खिलाई तो उसका बच्चा भी स्वस्थ रहने लगा। इस तरह से हमें शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। शरद पूर्णमासी का व्रत इस तरह हमें करना चाहिए।